आंगनवाड़ी भर्ती में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है यूपी आंगनवाड़ी भर्ती डॉट इन इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। इसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे पाएंगे तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट लिंक में आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आंगनवाड़ी वर्कर लॉगिन, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा तो आंगनवाड़ी वर्कर रजिस्ट्रेशन का है। इसके बाद लॉगिन का है, इसी तरीके से आंगनवाड़ी हेल्पर लॉगिन का है और आंगनवाड़ी हेल्पर रजिस्ट्रेशन का है। तो मुझे यहाँ पर हेल्पर का करना है तो आंगनवाड़ी हेल्पर रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको इस फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले आवेदक का नाम आपको फिल करना है, इसके बाद पिता का नाम आपको फिल करना है, इसके बाद जिला आपको फिल करना है, मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, पासवर्ड आपको फिल करना है, इसके बाद आधार नंबर आपको फिल करना है, ईमेल आईडी कैप्चा कोड आपको फिल करना है और सिंपली रजिस्टर के बटन पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी हैं तो इसके लिए आपको सर्च कर लेना है सरकारी योजना गुरु, इसके बाद सरकारी योजना गुरु डॉट इन इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। इसके बाद अब आपको नीचे आना है, नीचे पाएंगे यहाँ पर यूपी आंगनवाड़ी भर्ती, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर पूरा आर्टिकल जो है खुल करके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है, नीचे पाएंगे तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको देखने को मिल जाएगा, कितने पोस्ट है, अंतिम तिथि और नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो क्लिक करके बटन पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। हेल्पर और वर्कर दोनों ही वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी सभी जिले की। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको क्लिक करके बटन पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। नोटिफिकेशन पढ़ के आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका सफलतापूर्वक पंजीकरण हो जाएगा, आपको ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। ओके के बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर को एंटर करना है और आपने जो पासवर्ड बनाया हुआ है उसको आपको एंटर करना है, कैप्चा कोड को फिल करना है। इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। इसके बाद आप आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्पर एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुल करके आ चुका है। टोटल यहाँ पर 5 स्टेप हैं। पहला है व्यक्तिगत विवरण का, दूसरा है व्यक्तिगत विवरण, इसके बाद शैक्षिक योग्यता, फोटो अपलोड और घोषणा। ये टोटल 6 स्टेप हैं। 6 स्टेप में आपको पूरा कंप्लीट फॉर्म भरना है। तो व्यक्तिगत विवरण 1 आपको सबसे पहले फिल करना है। सबसे पहले जनपद का नाम आ जाएगा, इसके बाद परियोजना आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको अपने ब्लॉक का जो है चयन कर लेना है, तो यहाँ पर ब्लॉक का चयन कर लेते हैं। ब्लॉक का चयन करने के बाद अब आप यहाँ पर शहरी क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर ग्राम पंचायत और वार्ड को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो भी ग्राम पंचायतें अवेलेबल होंगी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जिस भी ग्राम पंचायत में आप आवेदन करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है जिस भी ग्राम पंचायत में आपको अप्लाई करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको न्याय पंचायत को सिलेक्ट करना है, न्याय पंचायत का नाम, इसके बाद रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र का नाम। तो यहाँ पर आपको रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र आपको देखने को मिल जाएगा, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर आवेदिका का नाम आपको फिल करना है, आवेदिका का नाम आपको फिल करना है ये हिंदी में। इसके बाद अंग्रेजी में आवेदिका का नाम, आवेदिका का पिता का नाम, माता का नाम आपको फिल करना है, वैवाहिक स्थिति आपको सिलेक्ट करनी है, मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद एड्रेस डिटेल आपको फिल करनी। एड्रेस डिटेल में अब आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस स्थायी पता आपको फिल करना है, पत्र व्यवहार का पता आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद पिन कोड आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद हाई स्कूल प्रमाण पत्र जन्म तिथि के लिए यहाँ पर आपको हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसको आपको अपलोड करनी है। जेपीजी फॉर्मेट या पीएनजी फॉर्मेट अपलोड कर सकते हैं। 200 केबी मैक्सिमम जो है साइज इमेज का होना चाहिए। इसके बाद अब आपको नेक्स्ट अगला के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण 2, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले श्रेणी सिलेक्ट करनी है। इस पर आपको क्लिक करना है। श्रेणी आपको सिलेक्ट करनी है कि सामान्य जाति से हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आवेदिका की वर्तमान स्थिति क्या है, विधवा है तो विधवा सिलेक्ट करेंगे, तलाकशुदा या परित्यक्ता है तो सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको अन्य सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको निवास प्रमाण पत्र की संख्या आपको फिल करना है, यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र संख्या फिल करना है। इसके बाद आवेदन संख्या, सबसे पहले प्रमाण पत्र संख्या, फिर आवेदन संख्या और निवास प्रमाण पत्र को आपको अपलोड करना है। अब आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत ऑब्लिक वार्ड का नाम आपको फिल करना है, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम आपको फिल करना है, जाति प्रमाण पत्र, अगर सामान्य से हैं तो जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, अगर आप अनुसूचित जाति या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र संख्या, जाति प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, प्रमाण पत्र संख्या और यहाँ पर जाति आपको
दस्तावेज़ के अनुसार जो है आपको बतानी है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र को भी अपलोड करना है। जेपीईजी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं, साइज़ 200 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र संख्या, आवेदन संख्या, कुल आय कितनी है, वार्षिक आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आपको फिल करना है। इसके बाद आय प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। इसके बाद क्या आप बीपीएल श्रेणी में हैं? अगर आप बीपीएल श्रेणी में हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको नहीं वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर रहने देना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अगला के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको शैक्षिक योग्यता का विवरण आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको शैक्षिक योग्यता का विवरण, तो विवरण में सबसे पहले आपको इंटरमीडिएट का विवरण फिल करना है। यहाँ पर आपको शैक्षिक योग्यता के विवरण में सबसे पहले लिखा हुआ है इंटरमीडिएट का विवरण, विद्यालय का नाम आपको फिल करना है। इसके बाद वो कौन सा बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, यहाँ पर आपको फिल कर देना है जो भी बोर्ड है। उत्तीर्ण होने का वर्ष, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, और अगर प्रमाण पत्र है इंटरमीडिएट का तो वह भी आपको अपलोड करना है। इसके बाद स्नातक अगर आपने की हुई है तो स्नातक का आपको विद्यालय का नाम, बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, पूर्णांक, प्राप्तांक, इसका प्रतिशत ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसकी मार्कशीट आपको फाइनल ईयर की अपलोड करनी है, स्नातक फाइनल ईयर मार्कशीट, और डिग्री अगर है तो डिग्री को भी अपलोड करना है। अगर आपने यहाँ पर अन्य डिग्री की हुई है तो उसको भी आपको अपलोड कर देना है, उसको भी आपको लगाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अगले के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपलोड फोटो, तो फोटो सबसे पहले आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर आप देखेंगे फोटो और हस्ताक्षर आपको अपलोड करनी है। कृपया स्पष्ट फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें। जेपीजी 200 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। फोटो आपको यहाँ पर सबसे पहले फोटो को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे सिग्नेचर, आवेदिका का हस्ताक्षर, आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। साइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये दोनों चीजें अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने घोषणा पत्र आ जाएगा, तो यह आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है, इसको आपको पढ़ लेना है, और इसके बाद आपको अगला के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट के बटन पर आपको अगला के बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, हालांकि ये फाइनल नहीं है। जैसे ही आप अगला के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म जो है सेंड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंट के बटन पर क्लिक करके आपको प्रिंट आउट जो है निकाल लेना है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप आंगनवाड़ी का फॉर्म भर सकते हैं, हेल्पर और वर्कर की वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अपडेट पाने के लिए।